अस्सलाम वालेकुम यार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसकी एनाटमी क्या होती है, और फिजियोलॉजी भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि एच पी जी एक्सिस जो है वो नॉर्मली किस तरह से काम करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं जो मेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। राइट, उसमें हमने 3 से 4 कॉजेज़ देखी थी, ब्रॉड क्लासिफिकेशन करके देखी थी, जिसमें हमने 3 से 4 जो है वो पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं जो मेल में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखेंगे कि फ़ीमेल्स में कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं जो इनफर्टिलिटी कर सकती हैं। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इनफर्टिलिटी हम किसी भी कपल में तब लेबल करते हैं जब उनकी शादी हुए जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर या 12 मंथ्स का अरसा जो है वो हो चुका हो, और वो अनप्रोटेक्टेड एंड एडिक्वेट सेक्स जो है वो कर चुके हों। उसके बावजूद भी वो प्रेगनेंसी अचीव करने में नाकाम हों, तब हम उनको इनफर्टाइल जो है वो लेबल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेल्स में कुछ कॉजेज़ देखी थी, तो आज हम फीमेल्स में देखेंगे कि कौन कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं जो इनफर्टिलिटी करती हैं। तो इसमें सबसे पहली कॉज जो है वो ओवुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ओवुलेशन जो है वो ना हो सके या ठीक से ना हो सके, तो दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। इसी तरह यूट्राइन प्रॉब्लम जो हैं या इम्प्लांटेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जब एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना है यूट्रस के अंदर, तो उस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसकी एक रीज़न है कि वो इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। इसी तरह फ़िलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी पेटेंसी को जो है वो हिंडर करते हैं, तो वो भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। इसी तरह एंड्रोमेट्रोसिस जो है ये एक कंडीशन है दैट इज़ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। और कुछ अदर कॉजेज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि जो हमें पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले मेनार्की है। मेनार्की इज़ बेसिकली द स्टार्ट ऑफ मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल। और मेनार्की जो है वो 10 to 15 ईयर्स के अंदर जो है वो यूजुअली अचीव हो जाती है फीमेल्स के अंदर। और जो एक नॉर्मल साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है, और उसमें 5 से 7 दिन की जो है वो ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी एमेनोरिया हम तब कहते हैं जब मेनार्की ही स्टार्ट ना हो, यानी एक फ़ीमेल है जिसमें मेनार्की ही स्टार्ट नहीं हुई तो उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलेंगे। और अगर कोई ऐसी फ़ीमेल है जिसमें मेनार्की स्टार्ट हो गई थी, यानी मेंसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद किसी स्टेज पे जाके लेटर इन लाइफ जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम सेकेंडरी एमेनोरिया बोलेंगे। राइट। इसी तरह एक कॉमन टर्म है POF। इट स्टैंड्स फॉर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसमें होता क्या है कि सेसेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन हो जाता है, यानी ओवरीज जो हैं वो अपना फंक्शन स्टॉप कर जाती हैं, और वो लेस दैन 40 ईयर्स में अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको POF बोलते हैं, या ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, या ओवेरियन इनसफिशेंसी बोलते हैं। राइट। और इसको लेबल करने की ज़रूरी है कि उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 माह से एबनॉर्मल हो, यानी अगर 1 या 2 साइकिल डिस्टर्ब हुए हैं या एबनॉर्मल हुए हैं तो तब हम उसको ओवेरियन फेलियर लेबल नहीं करेंगे। और अगर वो कंटिन्यूसली 4 मंथ के लिए ऐसा होता है तो फिर हम उसको ओवेरियन फेलियर या इनसफिशेंसी लेबल करते हैं। और इस कंडीशन में हार्मोन्स के लेवल पे जो चेंजेस आती हैं वो ये है कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो फॉल कर जाता है, और FSH का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्योंकि वो इस कोशिश में होता है कि वो ओवुलेशन करवाए और वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करे, तो इसलिए वो रेज़ रहता है और एस्ट्रोजन जो है वो फॉल कर जाता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको किसी में मिलती है तो दिस इज़ ओवेरियन फेलियर। राइट। तो अब हम कॉजेज़ देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं जो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी करती हैं।
तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी वो है ओवुलेशन का प्रॉब्लम। तो वो जो है हाइपोथैलेमस के लेवल पे भी हो सकता है, पिट्यूटरी के लेवल पे भी हो सकता है। कॉलमैन सिंड्रोम हमने मेल्स में भी डिस्कस की थी, और वो हमने कहा था कि ये जेनेटिक कॉज है इनफर्टिलिटी की, तो ये फीमेल्स को भी अफेक्ट करती है। और इसी तरह ट्यूमर या ट्रॉमा जो है एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, और इसी तरह रेडिएशन जो है अगर इस एरिया में किसी पेशेंट को हुई है, या अगर किसी को हीमोक्रोमेटोसिस है, तो उसकी वजह से भी जो है हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी जो है वो अपना फंक्शन जो है वो छोड़ सकते हैं। और इसी तरह पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी एक कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी जो है वो नेक्रोसिस की वजह से अफेक्ट हो जाता है। और और इस कंडीशन को शी हान सिंड्रोम बोलते हैं। जब वो पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद ऐसा होता है तो उसको हम शी हान सिंड्रोम बोलते हैं। और इसी तरह हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट कॉज है जिसमें ओवुलेशन का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह थायराइड डिजीज़ जो है वो भी ओवुलेशन में प्रॉब्लम कर सकती है। कुशिंग डिजीज़ भी जो है वो ओवुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। उसमें होता क्या है कि हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन हैं जो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करती हैं, और उसकी वजह से जो है वो ओवुलेशन में प्रॉब्लम होता है। दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। इसी तरह ओवरीज के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें ओवुलेशन जो है वो इम्पेयर हो सकती है। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो ओल्ड एज है। यानी अगर फीमेल की एज ज़्यादा होती जाएगी तो उसमें चांसेस बढ़ते जाएंगे कि वो ओवेरियन फेलियर की तरफ जा सकती है। और इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में, और उनमें उनकी वजह से जो है वो ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाती। उसके बाद है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या इनसफिशेंसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम शामिल है, कीमोथेरापी है, टर्नर सिंड्रोम है, रेडिएशंस है, एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस है। राइट। तो ये सारी कंडीशन जो हैं ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या इनसफिशेंसी की तरफ लेके जा सकती हैं। दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम इन ओवुलेशन एंड इनफर्टिलिटी। उसके बाद जो सेकंड इसकी रीज़न हो सकती है वो यूट्रस के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें या तो इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम होगा या यूट्रस का अपना प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। फॉर एग्जांपल यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो सकते हैं, और फाइब्रॉइड यू नो के एक्सेसिव ब्लीडिंग भी करते हैं और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते। और इसी तरह एंड्रोमेट्रियल पॉलिप्स जो हैं वो भी इसी तरह करेंगे कि इम्प्लांटेशन को जो है वो हिंडर करेंगे। और इसी तरह अगर इंट्रायूट्राइन एडिशंस बनी हुई हैं जिसको आशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ये है कि प्रीवियस कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या कोई भी ऐसा सर्जिकल इंटरवेंशन हुई हो एट द लेवल ऑफ यूट्रस, तो दैट कैन लीड टू इंट्रायूट्राइन एडिशंस। तो ये कुछ कंडीशन हैं जो यूट्रस के लेवल पे प्रॉब्लम करती हैं, दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। इसी तरह फिलोपियन ट्यूब के लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है दैट इज़ कॉज बाय नेज़ेरिया गोनोरिया और क्लेमिडिया। तो ये इन्फेक्शंस हैं जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कर सकते हैं, दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। इसी तरह पेल्विक टीबी जो है वो इनफर्टिलिटी की एक सिग्निफिकेंट कॉज है हमारी सोसाइटी में। पोस्ट सर्जिकल एडिशंस जैसे हमने यूट्रस के लेवल पे डिस्कस की कि जिसको हम आचरमैन सिंड्रोम का नाम देते हैं, और इसी तरह फ्लोपियन ट्यूब्स के लेवल पे भी जो है वो एडिशंस हो सकती हैं। और इसी तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या आईबीडी जो है वो दैट कैन आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो फ्लोपियन ट्यूब्स के लेवल पे प्रॉब्लम कर सकती हैं। और यू नो के फ्लोपियन ट्यूब्स में से स्पर्म्स ने होके गुजरना था, और फ्लोपियन ट्यूब्स ही वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर फ्लोपियन ट्यूब्स जो है वो पेटेंट नहीं होंगी तो डेफिनेटली दैट विल एंड अप इन इनफर्टिलिटी। उसके बाद एक कंडीशन है एंड्रोमेट्रियोसिस, जिसमें होता क्या है कि एंड्रोमेट्रियल टिश्यू जो है वो यूट्रस के अलावा कहीं पे जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इट मे बी इनसाइड द पेल्विस और आउटसाइड द पेल्विस। राइट। और इसकी खासियत ये होगी कि ये साइक्लिक पेन करेगा और साइक्लिक ब्लीड भी करेगा। राइट। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन और ब्लीडिंग होती है, इसी तरह ये टिश्यू जहाँ भी होगा ये वहाँ पे साइक्लिक पेन एंड साइक्लिक ब्लीडिंग करेगा। तो ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी की। उसके बाद कुछ अदर कॉजेज़ हैं जो इनफर्टिलिटी कर सकती हैं, जिसमें स्मोकिंग शामिल है, अल्कोहलिज्म है, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी यू नो कि बीएमआई जब 30 से ज़्यादा हो तो हम उसको ओबेसिटी लेवल करते हैं। इसी तरह अगर किसी फीमेल में सीकेडी या सीएलडी की कंडीशन है,
CKD स्टैंड फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज़ एंड CLD स्टैंड फॉर क्रोनिक लिवर डिजीज़। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है इन कंडीशन में, राइट। और इसी तरह अगर कोई फ़ीमेल जो है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है या एक्सट्रीम एक्सरसाइज करती है तो वो भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कर सकती है और इवन मिस कैरेज भी कर सकती है। इसी तरह अगर किसी फीमेल में डिक्रीज लिबिडो है तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम। और इस तरह अगर कोई कपल जो है वो एडिक्वेट इंटरकोर्स नहीं करता, एडिक्वेट इंटरकोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताई थी। तो अगर वो कपल जो है वो एडिक्वेट इंटरकोर्स नहीं कर रहा या विजाइनल इंटरकोर्स नहीं कर रहा तो ये भी एक इनफर्टिलिटी की रीज़न हो सकती है। और इसी तरह कुछ कपल जो हैं वो लुब्रिकेंट्स यूज़ करती हैं कुछ फीमेल्स, और उनमें से जो मोस्टली लुब्रिकेंट्स जो हैं वो स्पर्मिसाइडल होते हैं, यानी कि स्पर्म जब वहाँ से पास ऑन होके जाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे। सो दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी जो है वो उसको कॉज कर सकती हैं। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।